मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कड़वा है पर सच है। यकीन मानो कड़वा है पर सच है। क्या ऐसा कहने वाला हूं कि मैं पहले ही बोल रहा हूं कड़वा है पर सच है। आजकल एक ट्रेंड चला है। अभी एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी अप्रैल हमारा खत्म होने वाला है, अभी जैसे स्टार्टिंग है। और अभी से ही बच्चे रट्टा मार रहे हैं। अभी से ही बच्चे मेमोराइज कर रहे हैं, यादें कर रहे हैं। याद बच्चे हम पढ़ाते हैं, हम लाइव क्लासेस में, मेरा स्पार्क बैच है, प्रतिज्ञा बैच है, क्लास 11 12 के लिए मेरे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं। तो बच्चे हमें कहते हैं सर आप डेफिनेशन लिख दो, हम उसको रट्टा मार लेंगे। या सर डेफिनेशन लिख दो, हम उसको याद कर लेंगे। भाई, आप खुद को नर्क नर्क हेल हेल में डाल रहे हो। डेफिनेशन कभी भी याद करने के लिए बनाया ही नहीं गया है, या कोई भी चीज याद करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। अगर हम 11 12 लेवल पर है खास करके, तो 11th और 12th डीप अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो पका रहे हो, हम जा रहे हैं, वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। यकीन मानो जो बच्चा भी वीडियो छोड़ के जा रहा है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने जीवन के लिए नहीं है, अपने माँ बाप के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ये मैं बकवास करने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, समझो इस बात को। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम 11th 12th में होते हैं तो हमें समझना पड़ता है, डेफिनेशन खुद से बनाने होते हैं। आप हमेशा किसी पीडीएफ का सहारा लेते हो, याद कर लेते हो। टीचर्स को कहते हो कि सर डेफिनेशन लिख दो, हम उसको याद कर लेंगे। बहुत ही गलत तरीका है। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि चैप्टर जब कोई टीचर पढ़ा रहा है या हम खुद पढ़ रहे हैं, तो हमने उससे क्या सीखा उसको हम खुद लिखेंगे। हमने टॉपिक को क्या समझा उसकी डेफिनेशन हम खुद लिखेंगे। ये होना चाहिए। जो बच्चे भी, मैं लिख के दे रहा हूं, जो बच्चे भी ये गलती कर रहे हैं कि हम डेफिनेशन किसी और से पढ़ लेंगे, हम गूगल से पढ़ लेंगे, किसी किताब से पढ़ लेंगे, हम रट लेंगे, हम थ्योरी कहीं और से रट लेंगे, बहुत गलत। थ्योरी भी आपको ही बनाना है। आपने टॉपिक समझा, समझने के बाद उसकी थ्योरी आप खुद बनाओगे, उसकी थ्योरी आप खुद लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, अपनी इजी लैंग्वेज में लिखोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखोगे। कड़वा है पर सच है। लोग रटने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेमोराइज करने पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोबारा बोल रहा हूं, रटने से नहीं समझने से ही याद होता है। रटा हुआ एग्जाम में जाके भूल जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, बिल्कुल पागल हो जाओगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि जो बच्चे मुझे मेल करते हैं, चाहे वो यूट्यूब के हो, चाहे बैचेस के हो, चाहे ऑफलाइन के बच्चे मुझे कहते हैं कि सर डेफिनेशन दे दो, हम याद कर लेंगे, सर नोट्स दे दो, हम याद कर लेंगे। बहुत गलत कर रहे हो। नोट्स खुद बनाओ। क्या तुमने टॉपिक से समझा, उस टॉपिक की डेफिनेशन खुद लिखो, उस टॉपिक के बारे में खुद लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। तब जाके असली पढ़ाई होगी, और तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तब जाके केस स्टडी सॉल्व होगा, तब जाके असरसर रीजन सॉल्व होगा, तब जाके एमसीक्यू सॉल्व होगा। जब तक खुद समझदार नहीं बनोगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। जब तक समझदारी नहीं दिखाओगे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे भी याद करने पर है ना, वो बहुत परेशान हो जाओगे। हाँ, जोड़ रहा हूं, एकेडमिक ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है, पढ़ाई अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। अभी से रटने वाली गलती मत करो, अभी से दूसरों के नोट्स पे भरोसा करने की गलती मत करो, दूसरों के नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। खुद के नोट्स बनाओ, खुद रिवीजन करो, खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, खुद की इंग्लिश बनाओ। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट में लिखे कि सर हम समझ गए हैं, आपकी बात मान गए हैं, हम खुद से लिख लिख के पढ़ेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे, हम रट्टाबाजी नहीं करेंगे। और जो हमारे बच्चे नए हैं या पुराने हैं, अपना नाम और स्कूल का नाम जरूर लिखे, ताकि आपके स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल के मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। प्लीज अपने स्कूल का नाम लिखे, अपना नाम लिखे, और मेरे से क्या डिमांड करते हो, कौन सी वीडियोस चाहिए। अगर नए बच्चे तो सब्सक्राइब कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है और नई वीडियोस भी आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। कमेंट करना ना भूलें।